हेलो गाइज, आज हम लोग जो घटना चक्र का सुपर टेट का जो साइंस का पोर्शन है भौतिक विज्ञान, उसमें जो घटना चक्र के बुक में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उस नियम के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु होती है अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अगर वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, अगर वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। आइए जान लेते हैं अगले मुख्य बिंदु के बारे में। तो न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। रेखीय संवेग संरक्षण निकलकर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। तो जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। जड़त्व के कारण ही जो पिंड होता है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जो जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आवेग इज इक्वल टू बल गुणे समयांतराल या फिर संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई पिंड या फिर वस्तु है उसमें गति या उसके वेग के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं तो परिणामी जो बल होता है वो शून्य होता है। आइए जान लेते हैं कि जड़त्व का नियम की व्याख्या कौन करता है। तो गति का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। बोल्ट मापी द्वारा विभवांतर को नापा जाता है। बोल्ट मापी द्वारा विभवांतर को नापा जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और शक्ति और ऊर्जा दोनों एक अदिश राशियाँ होती हैं और किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। अर्थात किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही उसका विस्थापन कहते हैं। और जो कैरेट होता है वो सोने की शुद्धता को मापते हैं हम लोग कैरेट में। बार जो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई को बार कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि तोप फायरिंग करने के पश्चात जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है उसका यूज होता है तोप फायरिंग करने के बाद। एक फायरम का मान जो होता है वो 6 फीट या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है, उसी को एक फायरम कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा जो होती है दोनों होता है उसको सदिश राशि कहते हैं। और जैसे हो जाएगा वेग,
वेलोसिटी, फोर्स, बल, त्वरण, एक्सीलरेशन, इसको सदिश राशियाँ कहेंगे। अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया रहता है, उसको सदिश राशियाँ कहते हैं। वेग, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ हैं। आइए जान लेते हैं अदिश राशि के बारे में। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय। अर्थात ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। आइए जान लेते हैं कि अगले बिंदु के बारे में। तो किसी सदिश का जो परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। जो भी परिमाण है ये किसी सदिश राशि का, वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। और आइए जान लेते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। अर्थात जो चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, वो पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। आइए जान लेते हैं कि अगला बिंदु के बारे में। त्वरण का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और बल का मात्रक जो होता है उसको न्यूटन कहते हैं, तथा ऊष्मा और कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। आइए जान लेते हैं कि अगले बिंदु के बारे में। तो साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, तो वह अपनी साइकिल सवार अगर किसी मोड़ पर अगर घूमता है, तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। आइए जान लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है mv²/r के बराबर होता है, जहाँ m जो होता है द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है, उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। अगला है किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य जो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। अगला है जब किसी भी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्राओं को रखा गया है, जो किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल हैं। आइए जान लेते हैं कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो जनरेटर होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और किसी घड़ी के लोलक की जो लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल जो है बढ़ता है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्तकाल है वो भी बढ़ेगा। अगला है अगर स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस में लौटाने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसी को प्रत्यानयन बल कहते हैं। अर्थात स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। आइए जान लेते हैं प्रत्यास्थता के बारे में।
तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। आइए जान लेते हैं त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और सीजीएस पद्धति में जो इसकी जो मात्रक होती है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। घनत्व क्या है? तो घनत्व वो भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व कहलाती है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात शक्ति या सामर्थ्य बराबर कार्य अपन समय। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो मान होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो मान होता है 373 केल्विन के बराबर होता है, और दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य जो संसंजक बल होता है, संसंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है, उसी को संसंजक बल कहते हैं। अर्थात द्रव में पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य संसंजक बल है। संसंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव जो होता है अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। अर्थात जो वर्षा की बूंदें होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण मतलब उसकी बूंदें गोल गोल जो होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। पानी से भरे गिलास के अंदर अगर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित जो जल का आयतन होता है वो बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। इसीलिए जो पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर भी जल का स्तर वही बना रहता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अगर वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगी, अगर वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला हम लोग पढ़े थे रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से, और जड़त्व के कारण ही किसी पिंड जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व के कारण आवेग जो होता है बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है आवेग, अर्थात संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। अगला हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। आइए जान लेते हैं अगला क्या हम लोग पढ़े हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो जो परिणामी बल होता है वो शून्य होगा, और गति का जो प्रथम नियम होता है उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा जो होता है दोनों अदिश राशियां हैं और किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही उसका विस्थापन कहते हैं। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। बार जो होता है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो फायरिंग के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसके अनुसार ही पीछे की ओर धक्का मारती है, और एक फायदम का जो मान होता है 6 फीट या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है। आइए जान लेते हैं भौतिक राशियाँ और
अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको सदिश राशियाँ, जैसे वेग, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ। और वे भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय इत्यादि। जो सदिश का जो परिमाण होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा जो ऊष्मा और कार्य का मात्रक जो होता है वो ऊष्मा, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित करता है। जो अभिकेंद्री बल की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्री बल का मान mv²/r के बराबर होता है, जहाँ यहाँ पे m द्रव्यमान और v वेग और r त्रिज्या है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 1 सेकंड में जितने कोण से वह घूम जाती है उसी को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा जो किया गया कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन को ही उसका कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसी को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एसआई प्रणाली में जो 7 मूल मात्रक को रखा गया है जो निम्न है: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला तथा मोल है। और विद्युत जनित जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। और आइए जान लेते हैं कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और किसी घड़ी के लोलक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसी को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल या कहते हैं। प्रत्यास्थता आइए जान लेते हैं क्या होता है। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं और सीजस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। घनत्व वह भौतिक राशि होती है जिसका मात्रा में वृद्धि करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जड़त्व का नियम जो होता है गैलीलियो ने दिया था और कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तापमान को थर्मामीटर के से मापा जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का 373 केल्विन के बराबर होता है। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है और द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य जो ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से जो भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर ही जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े जो होते हैं उसके द्वारा जो प्रतिस्थापित जल का आयतन जो होता है वो बर्फ के द्रव के आयतन के रूप के बराबर होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।